Genius, 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 genius gone. Genius, 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 genius gone. किसी विद्वान की इन पंक्तियों के साथ जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं. I just welcome all the participants who are representing their own respective school here and who are here under the banner of Sanskrit Production and Abhi Tak channel. They are representing Genius Con Season 3 and along with them their guardians are also present. मैं संस्कृत प्रोडक्शन और अभी तक चैनल की ओर से यहाँ विराजमान सभी प्रतिभागियों और उनके साथ उनके गार्जियंस का भी आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ. आप सभी प्रतिभागी उन हजारों विद्यार्थियों में से जो इस जीनियस कॉन सीजन 3 की प्रतियोगिता में बैठे, उनमें से अपनी विद्वता का परिचय देते हुए अपने बुद्धि कौशल के आधार पर क्वार्टर फाइनल राउंड में जिसमें केवल 36 प्रतिभागी चुने गए, उसमें आप लोगों ने अपना स्थान बनाया और उसमें भी सफलता पाते हुए फिर इस सेकेंड राउंड दैट इज आवर सेमीफाइनल राउंड एंड आफ्टर पासिंग आउट दैट क्वार्टर फाइनल राउंड यू रीच्ड हियर इन द सेमीफाइनल राउंड. ये सिद्ध करता है कि आप लोग बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काफ़ी प्रखर और काफ़ी आगे हैं. इसी आशा के साथ कि आगे भी आप इसी प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता के बलबूते पर अगले चरण में पहुँचने में सफल होंगे. मैं शुरुआत करता हूँ इस प्रक्रिया से जिसमें जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर हमारे इस मंच पर विराजमान हैं अपने अपने विषय में अपना परिचय देकर हम सबको इससे जानकारी प्रदान करेंगे. सो इन दिस प्रोसेस आई स्टार्ट विद द कंटेस्टेंट नंबर 1 and I request him to make his own introduction before us. So it is the turn of contestant number 1. Sir, my name is Gaurav Chawla. My school name is Ram Gopal Ramchand Saraswati Vidya Mandir, Dhampur. The first contestant is representing Vidya Mandir Dhampur, Mr. Gaurav Chawla. उनका इस प्रतियोगिता में इस मंच पर स्वागत है. अब बारी आती है प्रतिभागी नंबर 2 की. अपना परिचय देकर हम सबको इस विषय में जानकारी दें. प्रतिभागी नंबर 2. My name is Muskan Sharma. I read in class 11th in Lala Kedarnath Saraswati Balika Vidya Mandir, Dhampur. Among us, she is Muskan Sharma and she is from Lala Kedarnath Balika Vidya Mandir, Dhampur. मेरा आग्रह है प्रतिभागी नंबर 3 से वह अपना परिचय हम सबके समक्ष रखें. प्रतिभागी नंबर 3. Myself Puneet Kumar from Oxford Public Secondary School, Nator, and I am the student of class 9.
He is Mr. Puneet, representing his academy from Oxford, and he is the contestant number 3 among all the contestants over here. So now it is the turn. I request contestant number 4 to make his introduction before us. Myself Mohak Mittal and I study in class 10 in LRS Academy Nagina. हमारे चौथे प्रतिभागी हमारे बीच में हैं जो LRS स्कूल नगीना को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मोहक। और अब आता है यह टर्न, दैट इज contestant number 5. So please make your introduction before us. My name is Abdul Rahman. I am studying class 9th at Simla International Senior Secondary School. I am from Shercote. पांचवें प्रतिभागी सिमला स्कूल शेरकोट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी बीच में इस मंच पर छठे प्रतिभागी आज किसी कारणवश अनुपस्थित हैं। वह छठे प्रतिभागी सुहेला अंसारी हल्दौर से थी, लेकिन किसी कारणवश वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ रहे। सो this seat of contestant number 6 will remain vacant, and the whole competition will go along with these 5 contestants who are representing their respective schools. तो ये 5 प्रतिभागी जो आज मंच पर की शोभा बढ़ा रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं, इन्हीं के बीच में यह प्रतियोगिता होगी। So before starting the process of questionnaire, I should tell you all about the rules and regulations which will have to be followed by you, all the 5 contestants. ये आपका पासिंग राउंड कंटेस्ट है। इसमें आप लोगों से कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल सबसे पहले प्रश्न को पूछे पर जब मैं आपसे बोलूँगा कि आपका समय शुरू होता है, अब आप 5 प्रतिभागियों में से कोई भी प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाएंगे, एंड दैट कंटेस्टेंट ओनली विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उन्हीं को इस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा, और उसके बाद जो अगले प्रश्न आएंगे वह उस प्रतिभागी से अगले प्रतिभागी को उसका प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये पासिंग राउंड है, जो हर प्रतिभागी को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। जहाँ पर प्रतिभागी उत्तर देगा उससे अगला प्रतिभागी अगले प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होगा। ऐसा इस प्रतियोगिता में होगा, और इसमें आपके 12 कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6-6 की 2 श्रृंखला होंगी, बीच में आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना होगा। सो इट इज़ द नॉर्म्स। सब लोगों को ये नियम समझ में आए, क्योंकि छठे प्रतिभागी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, तो ये प्रतियोगिता जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 ही लोगों के बीच में होगी, और आपको एक प्रतिभागी के न होने के कारण अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे प्रश्नों का उत्तर देने का। सो now after making all the rules clear before you contestant, so we should move towards the questionnaire। और इस प्रश्नावली में सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष आएगा, सभी लोग इस पर ध्यान दें, और उसके बाद ये पासिंग राउंड प्रतियोगिता शुरू होती है। सो माय डियर कंटेस्टेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चनायर you all be very much comfortable and at ease. So wish you all the best. The very first question that is going to appear on the screen. So now be alert and just go through the very first question that is before us. And the very first question is, which of the following fight infection in the body? And the 4 options are A. RBC, B. blood plasma, C. WBC, and D. hemoglobin. And the हिंदी वर्जन इसका हिंदी रूपांतर प्रश्न का आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन शरीर में होने वाले संक्रमण से लड़ता है? प्रश्न बहुत सरल सा है, और इसके 4 विकल्प हैं। A. RBC, B. रक्त प्लाज्मा, C. WBC, D. hemoglobin. So the क्वेश्चन इसका हिंदी रूपांतर आपके सामने है, सबने ध्यान से पढ़ लिया होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज द कंटेस्टेंट नंबर 3 मिस्टर पुनीत कुमार, हु हैज जस्ट पुट द बजर फर्स्ट। इन्होंने सबसे पहले, पुनीत ने बजर दबाया है, तो इस प्रश्न का सुअवसर देने का अवसर उन्हें ही प्राप्त होता है। पुनीत, इन 4 विकल्प में से आप बताएं कि आपके विचार से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है? ऑप्शन सी, WBC। पुनीत कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन
दैट इज सी, WBC शरीर में होने वाले संक्रमण से लड़ता है। सो लेट्स गो टू द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कि पुनीत ने कहाँ तक प्रश्न का सही उत्तर दिया है। एंड द करेक्ट आंसर इज WBC। यस, पुनीत हैज मेड द वेरी करेक्ट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेल बिगिन हाफ डन। पुनीत ने प्रतियोगिता के उत्तर की शुरुआत सही उत्तर देने से की है। आशा करते हैं कि और प्रश्न को उत्तर भी सभी प्रतिभागी सही रूप से देकर अंक अर्जित करेंगे। सही उत्तर देकर पुनीत ने अर्जित किए हैं 20 अंक अपने लिए। बधाई पुनीत, आपने प्रश्नावली की शुरुआत अच्छे ढंग से की। सो वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सभी लोग अपना स्क्रीन पर ध्यान दें। जैसा मैंने आपको नियम समझाते समय बताया था कि केवल पहले प्रश्न के उत्तर में ही आप बजर दबाएंगे, उसके बाद केवल पासिंग राउंड शुरू हो जाएगा। सो बिकॉज द आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन मेड बाय कंटेस्टेंट नंबर 3, सो नाउ फॉर द सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन, द अपॉर्चुनिटी कम्स टू पार्टिसिपेंट नंबर 4। सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रश्न आपके सामने है, अपने स्क्रीन पर ध्यान दें। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी is affected by Alzheimer's disease? Which organ of the human body is affected by Alzheimer's disease? And the four options are A. ear, B. eye, C. brain and D. stomach. इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से पढ़ें। अल्जाइमर रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बहुत कॉमन सा रोग है, आजकल बहुत टीवी पर आता है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अ कान, ब आँख, सा मस्तिष्क और द पेट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसको ये रोग प्रभावित करता है। अब नाउ इट इज द टर्न ऑफ पार्टिसिपेंट नंबर 4 टू मेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं प्रतिभागी नंबर 4 से मिस्टर मोहक से जानना चाहूँगा कि उनके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। Sir, I think it's D, stomach. मोहक बोलते हैं कि उनके बुद्धिमत्ता के आधार पर इस रोग का जो प्रभाव है वो हमारे दैट इज डी, पेट को प्रभावित करता है। सो नाउ वी सी वेदर हाउ फार इज करेक्ट टू मेक इस आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उन्होंने कहाँ तक प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास किया है, जानते हैं इसके प्रश्न के उत्तर की ओर जाकर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ब्रेन। ये अल्जाइमर रोग जो है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सो मोहक, सॉरी टू से दैट बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर टू क्वेश्चन यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। आपने 10 अंक हुए क्योंकि आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए। फिर भी आपका प्रयास सराहनीय रहा क्योंकि आपने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। सो बाय दैट वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बी अलर्ट नाउ एंड जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट नेम इज दिस एनिमल कॉल्ड? What name is this animal called? There is a picture on your screen. Just pay attention to the picture. उस पिक्चर को ध्यान से देखें। And the 4 options are A. lion, B. panther, C. tiger, D. none of these. और इस प्रश्न का आपने सभी लोगों ने इस पिक्चर को देखा होगा और इसका हिंदी रूपांतर देखते हैं। इस जानवर को किस नाम से पुकारा जाता है? A very simple question, everybody knows. And the 4 options are A. शेर, ब. तेंदुआ, सा. बाघ, द. इनमें से कोई नहीं। As the last answer was made by contestant number 4, so now it's the chance to contestant number 5 just to make the answer of this question. तो प्रतिभागी नंबर 5 मिस्टर अब्दुल रहमान, आप बताएंगे कि आपके विचार से इस जानवर को किस नाम से पुकारा जाता है इन ऑप्शंस में से? C. टाइगर। अब्दुल रहमान कहते हैं कि ये जो चित्र है जो इस जानवर का है इसे टाइगर के नाम से बुलाया जाता है। देखते हैं कि उनका ये वाइल्ड लाइफ के प्रति ज्ञान कितना सार्थक है। सो नाउ वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज सी, टाइगर। नाउ इन दिस वे अब्दुल रहमान हैज मेड अ वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड सो बाय यूजिंग हिज माइंड एंड नॉलेज ही हैज अर्न्ड 20 पॉइंट्स फ्रॉम दिस वेरी करेक्ट आंसर। ये एक बाघ का दृश्य आपके सामने था जिसको हम इंग्लिश में टाइगर के नाम से बुलाते हैं। अब्दुल रहमान, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी वाइल्ड लाइफ में कितनी रुचि है जो आपने इस प्रश्न का इतना सही उत्तर दिया?
I see this on TV. And can you also tell कि just nearby our district Bijnor, is there any wild sanctuary that is made for an animal? Jim Corbett Park. Very good, very good. That's a very good answer. हमारे जिले का कुछ भाग उसमें लगता है। रामनगर और ढिकाला में एक विश्व प्रसिद्ध शिकारी के नाम पर, जिम कॉर्बेट के नाम पर एक हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसे जिम कॉर्बेट टाइगर सेंचुरी बोलते हैं, और उसमें बाघों का ही संरक्षण होता है। पीछे अगर आप टीवी पर देखते हो तो आपने देखा होगा कि अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघ भारतवर्ष में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके संरक्षण के लिए बहुत ही योजनाएं चलाई गई हैं, और जो हमारा जिम कॉर्बेट है उसमें भी बाघों का ही संरक्षण होता है। बहुत अच्छा, आपका उत्तर बहुत अच्छा लगा। सो आफ्टर अर्निंग दिस 20 points, we move to the next question. Just now it is the turn for contestant number 1 to make the answer of the next question. Be alert now, please pay attention to your question. And the very next question on the screen is, the atomic nucleus was discovered by, it is a science question. So the atomic nucleus was discovered by, and the 4 options before are A. Rutherford, B. Einstein, C. Dalton, D. Thomson. These are the 4 options. और the Hindi version of the question is, परमाणु न्यूक्लियस किसके द्वारा खोजा गया था? आप, ये प्रश्न है आपका, विज्ञान का प्रश्न है, और इसके 4 ऑप्शन हैं। उन वैज्ञानिकों के नाम हैं A. Rutherford, B. Einstein, C. Dalton, D. Thomson. So these are the 4 scientists जिन्होंने परमाणु न्यूक्लियस को खोजा था। प्रतिभागी नंबर 1, ये आपको अवसर मिला है इस प्रश्न का उत्तर देने का, तो आप हम सबको बताएं कि आपके विचार से इसमें कौन सा विकल्प सही उत्तर हो सकता है। सर ए रदरफोर्ड। हमारे प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर गौरव बोलते हैं कि उनके विचार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु न्यूक्लियस खोजा था इनकी बुद्धि के अनुसार। देखते हैं कि इनका बुद्धिबल इनको कहाँ तक सहायता प्रदान करता है अंक पाने में। सो द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन इज यस, यू हैव मेड अ वेरी करेक्ट आंसर। रदरफोर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज की थी, और ऐसा सही उत्तर देकर मिस्टर गौरव छाड़वा सफल हुए अपने खाते में 20 अंक जोड़ने में। प्रश्नों के सही उत्तर मिलते जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले प्रश्न में बोला था कि क्योंकि शुरुआत सही उत्तर से हुई थी, तो आशा करते हैं कि और भी प्रश्नों के सही उत्तर हम सबको यहाँ मिलते रहेंगे। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृपया सभी अपने मॉनिटर स्क्रीन पर ध्यान दें। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द contestant number 2 this time. Who is the director of Dabangg 3? Very interesting question. That the contestant number 2 is very lucky to have this very easy and interesting question. The 4 options are A. Arbaz Khan, B. Abhinav Kashyap, C. Prabhudeva, D. Suhail Khan. प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके समक्ष है। दबंग 3 फिल्म के निर्देशक का क्या नाम है? प्रश्न बहुत सरल है, आपकी समझ में आया होगा। इसके 4 विकल्प हैं A. अरबाज खान, B. अभिनव कश्यप, C. प्रभुदेवा और D. सुहेल खान। क्योंकि ये अवसर मिला है प्रतिभागी नंबर 2 को, मैं मुस्कान से जानना चाहूँगा। मुस्कान, इसमें आपके विचार से सही इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? सर ऑप्शन सी, प्रभुदेवा। लगता है मुस्कान को फिल्मों में काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी इसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले देखते हैं कि उसका ज्ञान उसको अंक प्राप्त करने में कहाँ तक सहायक होता है। चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को जानने की ओर, और प्रश्न का सही उत्तर है प्रभुदेवा इज द करेक्ट आंसर दैट इज मेड बाय मुस्कान। मुस्कान, जानना चाहेंगे कि आपने बहुत जल्दी और बहुत सटीक और सही उत्तर दिया। क्या आप फिल्मों में विशेष रुचि रखती हैं क्या? हाँ सर, मूवीज अच्छी लगती है, बट हॉलीवुड ज़्यादा अच्छी लगती है। यस, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में गुण तो समानता है ही। हॉली और बॉली भी लगभग एक समान है। बहुत अच्छा। ये एक रुचिकर क्षेत्र है, और क्योंकि हमारा देश इस बारे में बहुत प्रसिद्ध है विश्व में। मैंने कहीं पढ़ा था कि 365 दिन में
365 से अधिक फिल्म्स भारत में बनती हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म जो विदेशों में बहुत पसंद की जाती हैं, खासकर रशिया है, पाकिस्तान है, यहाँ हिंदी फिल्मों का बहुत बोलबाला है। और सही उत्तर देकर आपने अर्जित किए 20 अंक। मुस्कान, मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ यहाँ गार्जियन के रूप में कोई आए हैं क्या? यस सर, मेरी मम्मी आई है। बहुत अच्छा लगा कि मुस्कान के हौसला अफजाई के लिए उनकी मम्मी यहाँ पर हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैं आग्रह करूँगा कृपया अपने विषय में और मुस्कान के विषय में कोई विशेष बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो हमें बताएं। सर नमस्ते सर, मेरा नाम मंजू है, मंजू शर्मा है और मैं शेरपुर से आई हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और मुस्कान के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये पढ़ना, ये समझ लिए पढ़ने में ही ज़्यादा रुचि रखती है और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है। दूसरी बात ये है कि ये वैसे बहुत अच्छी बेटी भी है और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और क्या कहते हैं, पढ़ाई और घर भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो मैं नहीं कह सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक मुस्कान के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि आपने कहा कि स्टडी इज़ हर पैशन। और सुनने में आता है, गार्जियंस बहुत बोलते हैं कि पढ़ाई दो तरीके से होती है, शौक से या खौफ से। तो उसको पढ़ाई का शौक है, ये बहुत अच्छा लगा और ये भविष्य में निश्चित रूप से ये उसका शौक उसको उन्नति की ऊंचाई पर ले जाएगा। ऐसी हम सबकी मुस्कान की शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आफ्टर दिस वेरी करेक्ट आंसर दैट इज मेड बाय मुस्कान, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ इट इज द टर्न ऑफ contestant नंबर 3 to make the answer of the next question. Please be attentive to your next question and it is on your screen. The question is deficiency of which of the following vitamins? Read it attentively. Deficiency of which of the following vitamins causes the disease of slow clotting? The disease is slow clotting and the four options are A. Vitamin C, B. Vitamin D, C. Vitamin E और डी विटामिन के। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और प्रश्न को समझें। किस विटामिन की कमी से धीरे धीरे थक्का बनने का रोग उत्पन्न होता है? थक्का, दैट इज इंग्लिश यू राइट क्लॉटिंग। किस विटामिन की कमी से धीरे धीरे थक्का बनने का रोग उत्पन्न होता है? और इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आ विटामिन सी, बा विटामिन डी, सा विटामिन ई और दा विटामिन के। अब ये प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर हमारे प्रतिभागी नंबर 3 के पास है। मैं उससे जानना चाहूँगा प्रतिभागी नंबर 3 से, मिस्टर पुनीत से। पुनीत, आप बताएं कि आपके बुद्धि के आधार पर इसमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन ए विटामिन सी। पुनीत कहते हैं कि विटामिन सी की कमी से उनके अनुसार शरीर में धीरे धीरे थक्का बनने का रोग उत्पन्न होता है। देखते हैं कि इनको बायो की और साइंस की नॉलेज कहाँ तक इनकी मदद करती है उनको अंक अर्जित करने में। बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विटामिन के। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में, हमारी नसों के अंदर धीरे धीरे से क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है, थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। सो पुनीत, सॉरी टू से दैट यू मेड द रॉन्ग आंसर दिस वेरी क्वेश्चन एंड बिकॉज ऑफ दैट यू लॉस्ट 10 पॉइंट्स बिकॉज आपका प्रश्न का उत्तर सही नहीं था। आपने इसलिए खो दिए हैं 10 अंक। कोई बात नहीं, अभी कई प्रश्न शेष हैं, उनके सही उत्तर देकर अपनी अंक तालिका को आगे बढ़ाते रहें। आउट ऑफ द क्वेश्चनायर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 6 क्वेश्चंस। आपने 12 प्रश्नों में 6 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर पूरा कर लिया है, पार कर लिया है। इसलिए आगे 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएं। इसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद तुरंत वापस लौटते हैं। कहीं न जाएं, इसकी प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर।
welcome back once again after the break. And as I wished you all the best in the very beginning, so in the second turn, once again I wish you all the best. During the first round of 6 questions, we made the answers correct answer of number of questions, and I hope that the other 6 questions will also come along with the correct answer of it. So after 6 questions, now it is the turn that comes to contestant number 4, Mr. Mohak. He will get the opportunity to make the answer of the next question. So be alert now and just be attentive on the screen. The next question appears there as it is. Question number 7. That is, in which year was the citizenship law made in India? Read the question. In which year was the citizenship law made in India? And the very 4 options of the questions are A. 1971, B. 2019, C. 1947, D. 2018. और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है। भारतवर्ष में नागरिकता कानून कौन से वर्ष में बना? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन द 4 ऑप्शंस आर, इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आ 1971, बा 2019, सा 1947, दा 2018। और ये सुअवसर प्राप्त होता है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रतिभागी नंबर 4 को। मोहक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? 5। क्योंकि मोहक अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में, तो ये अब अवसर प्राप्त होता है हमारे प्रतिभागी नंबर 5 मिस्टर अब्दुल रहमान को। मैं चाहूँगा अब्दुल रहमान, आप अपनी बुद्धि प्रयोग करके इसका सही उत्तर हम सबके समक्ष रखें। कंटेस्ट नंबर 5, A. 1971। अब्दुल रहमान कहते हैं कि उनके विचार से इस प्रश्न का सही विकल्प है 1971। A option he finds is correct. So let's see how far is correct to make his answer. प्रश्न के सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका उत्तर कहाँ तक सही है। और प्रश्न का सही उत्तर है 2019। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस विषय पर बड़ी चर्चा और बहुत ही कुछ सुनने को मिल रहा है। पीछे अगर आप टीवी देखते हो तो काफ़ी उथल पुथल रही इस नागरिकता कानून के ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन है 2019। मैं समझता हूँ कि शायद अब्दुल रहमान कहीं कंफ्यूज हो गए, लेकिन मुझे मालूम है कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। पीछे उन्होंने सही प्रश्नों को उत्तर दिए। कोई बात नहीं अब्दुल रहमान, अगले प्रश्न में जब आगे बढ़ेंगे तो आप सही उत्तर दें, और गलत उत्तर देने के कारण आपने खोए हैं 10 अंक। सो अब्दुल रहमान, आपके साथ कोई आपके गार्जियन आए हैं क्या यहाँ पर? Yes sir, my father। बहुत अच्छा लगा कि आपकी हौसला अफजाई के लिए आपके पिताजी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपने विषय में या अब्दुल रहमान के विषय में अगर कोई विशेष बात हम सबसे शेयर करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। जी, मैं अब्दुल रहमान के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि ये पढ़ लिख कर हमारी उम्मीदों से ज़्यादा आगे जाएं, और जितनी जनरल नॉलेज की यहाँ ये बातें चल रही इन फील्ड में भी ये सबसे आगे रहें। ये हमारी दुआ भी है और हमारी इच्छा भी है। बहुत खूब, धन्यवाद आपका। एक अपने बच्चे के लिए इससे अच्छी कामना क्या हो सकती है कि एक पिता उसके उज्जवल भविष्य की कामना करे, क्योंकि ये नई पीढ़ी ही हमारा भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का और अब्दुल रहमान के विषय में अपनी अच्छी बातें हम सबके समक्ष शेयर करने का। सो थैंक यू सो मच। सो नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज बी अलर्ट नाउ and come to the next question, that is question number 8. Yes, the very question number 8 is A Passion for Dance is the name. A Passion for Dance was written by, and the very 4 options are A. Rukmani Dev, B. Dr. Padma Subralakshmi, C. Sonal Mansingh, D. Yamini Krishnamurti. These are the 4 options. और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से पढ़ें। अ पैशन फॉर डांस नामक पुस्तक किसने लिखी? और ये 4 नाम आपके सामने हैं। विकल्प आ रुक्मणी देव अरुणडेल, बा डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, सा सोनल मानसिंह और दा
Yamini Krishnamurthy. So now the opportunity comes to, as contestant number 5 had made the last answer of the question, so now the opportunity comes to contestant number 1, that is Mr. Gaurav. So गौरव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके विचार से क्या आपको इसमें किसी आंसर की जानकारी है या नहीं? जी। सभी जानना चाहेंगे कि आपके विचार से इस पुस्तक के सही लेखक कौन हैं इन 4 विकल्पों में से? सर सी, सोनल मानसिंह। अकॉर्डिंग टू गौरव बोलते हैं कि उनके विचार से अ पैशन फॉर डांस नामक पुस्तक सोनल मानसिंह ने लिखी है। लगता है उन्होंने बड़े विश्वास से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। देखते हैं उनका विश्वास अंक अर्जित कराने में उनके कहाँ तक सहायता करता है। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। इस पुस्तक को अ पैशन फॉर डांस यामिनी कृष्णमूर्ति ने लिखा है। सो सॉरी टू से बाय मेकिंग रॉन्ग आंसर यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। सही उत्तर नहीं दे पाए, हालांकि आपने बड़े विश्वास से इस प्रश्न का उत्तर दिया था और इसका सही उत्तर है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आपने गलत उत्तर के कारण खो दिए हैं 10 अंक। सो आफ्टर दिस वेरी क्वेश्चन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें सब लोग, आपकी स्क्रीन के समक्ष आता है नया क्वेश्चन एंड द वेरी क्वेश्चन इज द सॉन्ग कैंडल इन द विंड। द सॉन्ग कैंडल इन द विंड was sung by Elton John in the honor of, you have to put the answer to the question, in the honor of, and the 4 options are, the first option is Audrey Hepburn, B. Princess Diana, C. Ava Gardner, D. Elizabeth Taylor. These are the 4 options before you and you have to say the song Candle in the Wind was sung by Elton John in the honor of these 4 and the Hindi option is एल्टन जॉन ने कैंडल इन द विंड गीत किसके सम्मान में गाया था? प्रश्न आपके सामने स्पष्ट है और 4 ऑप्शन आपके सामने। अ ऑड्रे हेपबर्न, ब राजकुमारी डायना, स अवा गार्डनर, द एलिजबेथ टेलर। सो इट इज द चांस फॉर कंटेस्टेंट नंबर 2। आपके सामने ये प्रश्न है और मुस्कान आपको बताना है कि आपके विचार से ये गीत इन 4 में से किसके सम्मान में गाया गया था? Sir, I want to pass the question. Yes, Muskan says she is not able to make the answer to the question, so the question is passed to contestant number 3. So now, contestant Mr. Puneet, would you like to make the answer to this question? I want to question pass. प्रतिभागी नंबर 3 ने भी कहा कि उनको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है, तो उन्होंने इसको पास कर दिया। अब आता है ये मिस्टर मोहक के पास। मिस्टर मोहक, आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं, तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? Sir, I also want to pass. Mr. Mohak also says he is not able to make the answer to the question, so the opportunity comes to contestant number 5, that is Mr. Abdul Rahman. So would you like to tell us the correct answer to the question? So passed. Yes, he is also helpless. He says that yes, he doesn't know the answer to the question. So again the turn comes to contestant number 1. आप देखें गौरव, क्या आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं, बता सकते हैं? बताएं। सर सी, अवा गार्डनर। मिस्टर गौरव बोलते हैं कि ये जो कैंडल इन द विंड है ये अवा गार्डनर के सम्मान में एल्टन जॉन ने गाया था। देखिए सभी कंटेस्ट के द्वारा पास करने के बाद मिस्टर गौरव ने इसका सही उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि उनका प्रयास सफल है, लेकिन ये जानकारी होगी प्रश्न के सही उत्तर के बाद। सो लेट्स मूव टू द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इट इज प्रिंसेस डायना। ये ब्रिटेन की प्रिंसेस रही हैं डायना और बहुत कम आयु में ही ये एक दुर्घटना में इनका स्वर्गवास हो गया था। सो मिस्टर गौरव, वंस अगेन यू हैव मेड द रॉन्ग मूव। आपने प्रश्न का सही उत्तर न देकर इसका गलत ऑप्शन चुना, जिसके कारण आपको खोने पड़े हैं 10 अंक। स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। आशा करिए कि बाकी शेष प्रश्नों का आप सही उत्तर देंगे और अपनी अंक तालिका में आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। सभी लोग अपने स्क्रीन पर ध्यान दें और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है यह क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following nations has the largest Muslim population? Very simple, easy question. The 4 options are A. Iran,
बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी सऊदी अरेबिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आप देखें अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ की है? आपको उस देश के बारे में बताना है यहाँ पर सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है और आपके 4 विकल्प हैं। आ ईरान, बा बांग्लादेश, सा इंडोनेशिया, द सऊदी अरेबिया। As a chance for making the answer of the last question, it was for the contest number 2. So now the opportunity comes to contest number 3, प्रतिभागी नंबर 3। आप बताएं कि क्या आपके विचार से इसका सही ऑप्शन हो सकता है? फिर ऑप्शन डी, सऊदी अरब। प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर पुनीत ने बताया कि इसका सही ऑप्शन है द सऊदी अरब। सऊदी अरब में विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। देखते हैं कि इनका ये ज्ञान इनको अंक श्रेणी में कहाँ पर सहायता करता है या नहीं। सो लेट्स मूव टू द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारे पड़ोस का ही देश है और सबसे अधिक विश्व की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो इंडोनेशिया में है। सो सॉरी टू से पुनीत, वंस अगेन यू हैव लॉस्ट 10 पॉइंट्स बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर दिस क्वेश्चन। आपने प्रश्न का गलत उत्तर दिया और आपने 10 अंक खो दिए। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं कि अगला प्रतिभागी नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम होते हैं। इसलिए प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज हैज द जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। Which among the following Indian universities has the jurisdiction all over India? And the 4 options of the questions are A. JNU, B. Vishwa Bharati, C. Delhi University, D. संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। और इसका हिंदी रूपांतर इस प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय का न्याय क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित में किस भारतीय विश्वविद्यालय का न्याय क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है? और इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आ JNU, बा विश्व भारती, सा दिल्ली विश्वविद्यालय, द संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। सो नाउ इट इज द चांस फॉर द contestant number 4. I would like to ask Mr. Mohak, do you know the answer of the question? सर, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी। मोहक बताते हैं कि उनके विचार से, उनके ज्ञान के आधार पर उन्होंने इसका सही विकल्प चुना है, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी। मोहक ने देखें अपने विश्वास को बड़े ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन देखते हैं कि उनका विश्वास उनको कहाँ तक सफलता दिलाता है या नहीं। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन इज डी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। इसका प्रश्न था कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरे भारतवर्ष में अपनी दैट मूव्स ऑल ओवर द कंट्री एंड द कंप्लीट सिलेबस रन्स ओवर द कंट्री, जिसका पूर्ण भारतवर्ष में अपना स्कूल चलते हैं, जिनका शिक्षा पूरे भारतवर्ष में होती है। यह है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस। सो मिस्टर contestant number 4, you could not make the correct answer to question, so by making the wrong answer आपने खो दिए हैं 10 अंक। अब क्योंकि ये हमारी इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि वेल बिगिन हाफ डन, सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर हमको प्राप्त हुआ था, जो सबसे पहले प्रतिभागी ने दिया था। आशा है कि प्रश्नावली का अंत भी प्रश्न के सही उत्तर से होगा। So now it is the turn to contestant number 5, Mr. Abdul Rahman. So Abdul Rahman and others, please be attentive to your questions. ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। First 3D animated film from India is, first 3D animated film from India is, and the 4 options are Roadside Romeo, B. गायब आया, C. हनुमान, D. बाल गणेश। इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके समक्ष है। भारत की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? आ रोड साइड रोमियो, बा गायब आया, सा हनुमान,
द बाल गणेश। ये 4 नाम आपके सामने हैं। तो मिस्टर अब्दुल रहमान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको इस विषय में, इसके सही उत्तर के विषय में कोई जानकारी है? फर्स्ट अब्दुल रहमान ने प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई। इससे ये प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होता है प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर गौरव को। सो नाउ मिस्टर गौरव, वुड यू टेल अस द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एज यू नो इट? सर बी गाया वाया। प्रतिभागी नंबर 1 गौरव हमसे बताते हैं कि उनके बुद्धि के आधार पर इस भारत की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म का नाम है गायब आया। देखते हैं कि उनको इस विषय में कितनी अधिक जानकारी है इस प्रश्न के सही उत्तर को देखने के बाद। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रोड साइड रोमियो। ये भारत की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म बनी है, रोड साइड रोमियो। लेकिन क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग को नहीं मिल पाया, तो इस प्रकार से इन्होंने खोए हैं, मिस्टर गौरव ने गलत उत्तर देकर 10 अंक। in this way we have completed the questionnaire consisting of 12 questions, and out of these 12 questions number of contestants made the correct answer to the question। सबने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, प्रश्नों के उत्तर देने में अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग किया। अधिक प्रश्नों के सही उत्तर भी हम सबके सामने आए और गलत उत्तर देने के कारण प्रतिभागियों ने अंक भी खोए। इसमें इसी प्रकार से सब प्रश्न नंबर 1 से 12 तक की ओर बढ़े और इन 5 प्रतिभागियों ने प्रश्नों को अपने बीच में शेयर किया, उनके उत्तर से हम सबको अवगत कराया। देखते हैं कि इसमें सबका स्कोर अंत में क्या रहा। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृपया कहने जाएं, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। After the break, once again, all the participants who are gracing this stage of Abhi Tak channel, Genius Con Season 3, I welcome all of them। सभी को अपने अपने अंकों के विषय में जानने की उत्सुकता बनी होगी। मैं इसी क्रम में, क्योंकि प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है, प्रतियोगिता भी लगभग समाप्त हो गई है, मैं बताता हूँ इन 5 प्रतिभागी जो इस मंच पर विराजमान हैं, उसमें प्रतिभागी नंबर 2 जो हमारे बीच में मुस्कान शर्मा यहाँ विद्यमान हैं, उन्होंने अंक तालिका में 20 अंक अर्जित करके सबसे अधिक अर्जित अंक किए हैं। इसके लिए तालियों से उनका स्वागत। उसके बाद प्रतिभागी नंबर 5 मिस्टर अब्दुल रहमान, वह 10 अंक पाने में सफल हुए और उन्होंने 10 अंक पाकर इसमें श्रेणी में अंक तालिका में दूसरा स्थान पाया है। जैसा कि मैं आप सबको पहले बता चुका था कि आउट ऑफ दीज 5 कंटेस्टेंट, दो देयर वर 6 कंटेस्टेंट बट 1 इज एब्सेंट हेयर। इन 5 प्रतिभागियों में से केवल 2 प्रतिभागी ही अगले प्री फाइनल राउंड में जाने में सफल होंगे। बाकी 3 प्रतिभागियों को इसी सेमीफाइनल राउंड तक ही संतोष करना होगा। जो 3 प्रतिभागी इसमें जाने में सफल नहीं हो पाए, उनके विषय में बताऊं कि प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर गौरव, इन्होंने प्रयास बहुत किया, सराहनीय प्रयास भी था, लेकिन गलत उत्तर देने के कारण ये अंक तालिका में -10 पर रहे। प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर पुनीत, ये कोई भी अंक अर्जित नहीं कर पाए। और प्रतिभागी नंबर 4 मिस्टर मोहक, ये गलत उत्तर देने के कारण इनको -20 अंक इन्होंने पाए, क्योंकि ये सही उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन सम कंपटीशन। गेम्स में जब आप गेम्स और स्पोर्ट्स में शपथ दी जाती है, उसमें भी आप लोग यही दोहराते हैं कि भाग लेना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हार जीत उसका एक दूसरा अंग होता है,
बट द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप क्वार्टर फाइनल राउंड पास करके इस सेमीफाइनल राउंड में आए और सबने अपनी बुद्धि के आधार पर प्रश्नों का अधिक से अधिक उत्तर देने का, अच्छे से अच्छा सफल उत्तर देने का प्रयास किया, जिसमें हमारे 2 प्रतिभागी सर्वाधिक अंक पाकर अगले राउंड में पहुंचने में सफल हुए। एक बार फिर उनका करताल ध्वनि से स्वागत। So now these 3 contestants who could not succeed to make them move to the next round, मैं उनमें से प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर गौरव को यहाँ मंच पर बुलाऊंगा। मिस्टर गौरव यहाँ आए और वी आर हैविंग नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स अमंग अस। हमारे बीच में मैडम लीना सिंघल जी यहाँ पर उपस्थित हैं एंड शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नेटवर्क। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि इस बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर इसका मनोबल बढ़ाएं। श्रीमती लीना सिंघल जी। मेरा मैम से आग्रह है, क्योंकि हम लोग सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहूँगा कि अपने आशीर्वचन से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें और उनको इनके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना आप करें, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। Thank you, sir. I feel honored to be a part of this program. First of all, I would like to thank Mr. Sharad Rajvanshi ji who invited me and I'm part of this program. I wish all the best to all the contestants, and they did well and they tried well, and such type of program always motivate you to do much more better. So I wish all the best for your future and I wish all the best for you. Thank you very much. थैंक यू मैम। मेरा निवेदन है इस अभी तक चैनल के डायरेक्टर मिस्टर शरद राजवंशी जी से कि हमारे इन सम्मानित गेस्ट को स्मृति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री शरद जी। थैंक यू मैम। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर पुनीत को। पुनीत कृपया मंच पर आएँ। और मेरा निवेदन है, हमारे बीच में एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री राकेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वो इस बच्चे को स्मृति चिन्ह देकर इसका मनोबल बढ़ाएं। श्री राकेश जी। इसी क्रम में मेरा आग्रह है श्री राकेश जी से इन बच्चों को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। श्री राकेश जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नेटवर्क की प्रिंसिपल और धामपुर नगरपालिका की पूर्व में चेयरपर्सन रही, वर्तमान में वैश्य समाज महिला उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं आदरणीय श्रीमती लीना सिंघल जी। अभी तक चैनल के डायरेक्टर मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री शरद राजवंशी जी। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे मेरे गुरुजी आदरणीय चमोली जी। अभी तक से जुड़ी हुई जीनियस कॉन से जुड़ी हुई पूरी टीम, मेरे छोटे भाई सुमित शर्मा, यहाँ उपस्थित अभिभावक महोदय एवं प्यारे बच्चों। कहते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का होना भी जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि मानसिक विकास के लिए इस कार्यक्रम से अच्छा कार्यक्रम कोई हो नहीं सकता। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा, यही आशा करूंगा कि अभी तक चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, दिन पे दिन आगे बढ़ता रहे, आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़े रहे, हम और आप इनके साथ इस तरह जुड़े रहें और ये कार्यक्रम दिन पे दिन आगे चलता रहे। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राकेश जी। आपके आशीर्वचन से बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मेरा एक बार फिर अनुरोध है श्री शरद जी से राकेश जी को स्मृति चिन्ह देकर कृतार्थ करें। श्री शरद जी। इसी क्रम में अंत में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्रतिभागी नंबर 4 मिस्टर मोहक को। कृपया यहाँ मंच पर आएँ और मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है श्री शरद जी से मोहक को स्मृति चिन्ह देकर इसका मनोबल बढ़ाएं ताकि भविष्य में ये और आगे बढ़ता जाए। श्री शरद जी। धन्यवाद श्री शरद जी। एक बड़े स्वस्थ वातावरण में इस छठे ग्रुप का, जो हमारे सेमीफाइनल ग्रुप का
छठा ग्रुप था जिसमें 6 प्रतिभागी भाग लेने थे, लेकिन किसी कारणवश एक प्रतिभागी के रूप से कारण 5 प्रतिभागियों ने ही इस क्वेश्चनायर को बड़े सफलतापूर्ण ढंग से निर्वाह किया। उनके अभिभावकों ने और हमारे सम्मानित अतिथि गणों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस सब के लिए मैं उन सबका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एंड वंस अगेन आई जस्ट विश all the best for these contestants. After completing these 3 rounds of semi-final, which consisted of 18 contestants, हमें मिल गए हैं उन 18 प्रतिभागियों में से 6 वो प्रतिभागी जो जाएंगे हमारे अगले राउंड प्री फाइनल की ओर, और ये 6 प्रतिभागी उन 18 प्रतिभागियों में से चुने गए हैं जिन्होंने अपने बुद्धि बल पर सही प्रश्नों का उत्तर देकर अच्छे अंक अर्जित करते हुए और इस नेक्स्ट राउंड प्री फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई है, जिसमें से हमारे प्रतिभागी हैं रविकांत सिंह, मिस्टर मनीष कुमार, मिस्टर अनस अंसारी, नईमुद्दीन सैफी, मुस्कान शर्मा और अब्दुल रहमान। ये हमारे वो 6 प्रतिभागी जो हम ढूंढ कर लाए हैं उन 3 सेमीफाइनल राउंड से, जिसमें 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया, लेकिन उसमें सफलता पाई हमारे इन 6 प्रतिभागियों ने जो अगले राउंड से इस प्री फाइनल में पहुंचने में सफल हुए हैं। और ये इस प्री फाइनल में अपनी बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करते हुए बुद्धि बल के आधार पर देखते हैं कि इनमें से कौन वो 4 भाग्यशाली प्रतिभागी होंगे जो पहुंचेंगे हमारे अंतिम चरण फाइनल राउंड में। धन्यवाद।